इस समय हम मुंबई के मराठी पत्रकार संघ में हैं, जहाँ पे कि इंदिरा गांधी जी के जो स्मृति दिन है, उस अवसर पर यहाँ पे महिलाओं के लिए कुछ सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम रखा गया है। इस समय मेरे साथ में यहाँ पे मौजूद है जो हिना गजाली जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है साउथ मुंबई की यूथ कांग्रेस की। हिना जी, ये बताइए क्या प्रोग्राम रखा गया है और कौन कौन अतिथि यहाँ पे आने वाले हैं? हेलो डेली इंडिया न्यूज़। यहाँ पे आज हमने इंदिरा गांधी जी, जो हमारी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, लेडी प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने अपने आप को, अपने ख़ानदान का ने बलिदान दिया है, त्याग दिया है सिर्फ हमारे देश के लिए, उनकी पुण्यतिथि है आज 31 अक्टूबर को। तो आज के दिन जो हमने मुंबई यूथ कांग्रेस साउथ मुंबई डिस्ट्रिक्ट्स में हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, जहाँ महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सिखाना है। सेल्फ डिफेंस, आज की जो घटनाएं हो रही है, महिलाएं कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं हैं, बट महिलाएं आजकल की जो लड़कियां हैं वो खुद अपने आप से इंडिपेंडेंट होना चाहती है, जिसके लिए सबसे पहले अपना सुरक्षा करना इम्पॉर्टेंट है, मतलब अपना डिफेंस, अपने आप को संभालना इम्पॉर्टेंट है। तो आज हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया है उनके लिए, जिसमें हमारे यहाँ पे MMA कोचेज़ है, जो यहाँ की लड़कियों को बेसिक सेल्फ डिफेंस जो होता है, जैसा अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कैसा ट्रैवल करना चाहिए, अपने आप को संभालना, कोई अगर आपको ईवटीज करे, ट्रेन हो या कुछ हो, तो आपको कैसा रिफ्लेक्ट करना है, तो हम उनको बेसिक ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे और उनको वहाँ पे हमारे मैटिंग्स और वो सब वहाँ जहाँ है वहाँ पे उनको सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग भी थोड़ा जितना हो सकता है हमारे ये 2 घंटे में हम कोशिश करेंगे। और इसके बाद में जहाँ पर भी छोटे छोटे अपने लेवल पे, अपने वार्डों में एंड ऑल, हम लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बना के ये ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे। हिना जी, अगर मैं बात करूं पिछले घटनाक्रम की, महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं पिछले घटनाक्रम की, कुछ दिनों के दौरान जो महाराष्ट्र की परिस्थिति नज़र आई, गैंग रेप जैसी क्रूर वारदातें सामने आई, किसी भी लड़की के साथ में छेड़खानी करना या गलत काम करना, दुष्कर्म करना, और महाराष्ट्र में युति की सरकार है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, महिलाओं को किस तरीके से, आप एक महिला हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो महिलाओं को सिर्फ ये ट्रेनिंग भर से क्या उनकी सुरक्षा हो सकती है? हर चीज़ एक चीज़ पे डिपेंड नहीं होता है, सही है। सो मतलब जितना हम अपने आप को पहले अंदर से कॉन्फिडेंस बनाएंगे तो आपका वो कॉन्फिडेंस बाहर दिखेगा, और एक टाइम जब आप खुद इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट है तो आप बाहर जाके नए नए चीज़ ट्राई करोगे। आज अगर आपको कोई अच्छी जॉब मिले लेकिन वो टाइमिंग नहीं सूटेबल है, तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अकेले ट्रैवल कर सकती हूँ। पहले ज़माना था पेपर स्प्रे कर दो या कुछ, बट आजकल के जो हादसाएँ हो रहे हैं, जैसा कि अभी अंधेरी के साइड पे रेप हुआ छोटी लड़की का, फिर एक नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पे रात में गैंग रेप हुआ है एक लड़की का। सो ये सब घटनाएं देख कर सुन के हमें बहुत अफसोस होता है कि आज भी ये माहौल चल रहा है। लड़कों के साथ हमने, लड़कियां को तो सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, बट इसके साथ हमें बाहर निकल के लड़कों को भी ये बारे में थोड़ा सीख देना चाहिए एंड एडुकेट करना चाहिए कि दिस इज़ नॉट राइट व्हाट वी आर डूइंग। हमें अपने साथ सभी का ख्याल रखना चाहिए। तो आज का जो माहौल आप जैसा बोल रहे हो, उसमें ये एक पहल है हमारे तरफ से, देखते हैं हम आगे कैसा कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, महाराष्ट्र सरकार ने कहीं ना कहीं पुलिस में एक स्पेशल सेल बनाया है जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है। तो सर मैम, आपको क्या लगता है कि पुलिस अगर सही मायने में सरकारी मशीनरी अगर काम करती तो इस तरीके की घटनाओं पे कई हद तक लगाम लगाई जा सकती थी? और अगर मैं कानून की बात करूं तो भारत का कानून भी काफ़ी लचर है इस मामले को लेके, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए और जल्द से जल्द फैसला आया जाए और सख्त से सख्त ऐसे लोगों को सज़ा दी जाए। आपको लगता है? मुंबई पुलिस तो वैसे बहुत बढ़िया काम कर रही है, बट सबसे पहला कदम है उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। आज अगर कोई लड़की का मोबाइल छीन के उसका रेप होता है या वो असुरक्षित है, तो मुंबई पुलिस को भी उसकी जानकारी नहीं होगी। सो मुंबई पुलिस अपने हिसाब से अच्छा काम कर रही है। वो ऑन द स्पॉट स्पीडी ट्रायल्स होंगे तो बेटर होगा, तो क्या दूसरे इंसान को ये सोच करने के पहले उसको सबक मिलेगा। आजकल का माहौल क्या, हाँ हो गया, हम नशे में थे, जो आजकल की तादाद बढ़ जा रही है,
लड़कों की जो अपने जो अलग अलग नशों में और ये सब पढ़ रहे हैं, तो उनको कहे हाँ जेल जाएंगे, निकल जाएंगे। तो अगर वो सख्त उन पे ये लेते हैं, सख्त कदम उठाते हैं और सख्त पनिशमेंट देते हैं, तो वो बेटर होगा और फास्ट होगा। तो शायद दूसरे लोग ये पहले कुछ ऐसी हरकत करने के पहले सोचेंगे एंड दिस विल। ये थी हिना गजाली जी, जिन्होंने अपनी राय हमारे सामने रखी। जैसे कि इन्होंने कहा, आज जो है इंदिरा गांधी जो है, जिन्हें फर्स्ट लेडी, आयरन लेडी का खिताब दिया गया, और उनकी जो आज जो है उनका आज के दिन देहांत हुआ था, उसी अवसर को चुना गया। महिलाओं की सुरक्षा, महिला अपने आप को सुरक्षित किस तरीके से रख सकती है और किस तरीके से सेल्फ डिफेंस कर सकती है, उसकी ट्रेनिंग एक यहाँ पे दी जाएगी, एक डेमो दिया जाएगा, जिसके द्वारा महिलाओं को जागरूक किया जाएगा कि किस तरीके से वो अपने आप को सुरक्षित रख सकती है। मेरा सवाल था हिना जी से कि क्या सरकार को इस जो घटनाक्रम हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, बलात्कार जैसी जघन्य अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है, उसको लेकर किस तरीके के कानून बनना चाहिए था या बनना चाहिए। तो उनका साफ कहना था कि इस ऐसी जघन्य अपराध के लिए सख्त कानून बनने चाहिए और ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा सज़ा देनी चाहिए, ताकि कोई ऐसा नाग जो सर उठाता है किसी महिला की इज्जत आबरू को कुचलने के लिए, ऐसे नागों को जो रौंदा जा सके। कैमरामैन शफीक साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई। इस समय हम मुंबई के मराठी पत्रकार संघ में हैं, जहां पे कि एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है। महिलाओं को सेल्फ डिफेंस किस तरीके से महिला करें, उसकी जो है यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। और दिन जो चुना गया वो बहुत बड़ा दिन चुना गया कांग्रेस पक्ष के लिए। ये आज का जो दिन है, ये बलिदान का दिन है, कुर्बानी का दिन है। मेरे साथ में इस समय मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विधायक जीशान सिद्दीकी हैं। जीशान जी, आज का दिन जो चुना गया इस प्रोग्राम के लिए, तो क्या मन में विचार था चुनने के लिए? देखिए, इंदिरा गांधी जी को हमेशा आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहते हैं, और इसीलिए आज का दिन हमने चुना कि हम जो लड़कियां हैं उनको प्रोफेशनल से सेल्फ डिफेंस का कोचिंग देंगे, ट्रेनिंग देंगे। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने रखा है और ये यूथ कांग्रेस के द्वारा हो रहा है, तो बड़ी अच्छी चीज़ है और इससे लड़कियों को बहुत फ़ायदा होगा। जीशान जी, अगर मैं बात करूं पिछले घटनाक्रम की, कुछ समय पहले से काफ़ी सारी महाराष्ट्र के अंदर घटनाएं हो रही थी, गैंगरेप जैसी घटनाएं हो रही थी, लड़कियों के साथ में, मासूम बच्चियों के साथ में बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया जा रहा था। सर, आप एक नेता होने के नाते, आप एक युवा होने के नाते, आपके मन में इन सारी खबरों को देखने के बाद मन में क्या विचार पनपता? देखिए, बहुत बुरा लगता है कि अगर हमारी माँ बहनें अगर सुरक्षित नहीं महसूस करती है तो सोसाइटी में रहने का कोई मकसद नहीं है। इसीलिए मुंबई पुलिस को भी मैं दाद देना चाहूँगा कि उन्होंने निर्भया स्क्वाड करके एक चीज़ लॉन्च की है, और हम जो इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम भी हर चीज़ असेंबली में उठाते हैं, और ये बस एक शुरुआत है और यूथ कांग्रेस द्वारा, और जितना सपोर्ट हम लेडीज़ को दे सके, उनको ट्रेन कर सके सेल्फ डिफेंस का, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा और सोसाइटी सेफ रहेगी। जीशान जी, अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से अपराध होने के बाद में अपराधी के मन में एक विचार होता है कि घटना हो चुकी है, अब केस चलेंगे, काफ़ी वर्षों निकल जाएंगे, उसमें कुछ होना नहीं है, तो ये मन में जो इनके विचार हैं, ये ख़त्म करने के लिए किस तरीके के कानून, सख्त कानून बनाने चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट आने चाहिए कि जल्द से जल्द इनके खिलाफ फैसला आए? देखिए, आपके क्वेश्चन में ही आंसर था। हम सब यही चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, और कभी भी अगर किसी महिला के साथ ऐसा गलत होता है तो उसे न्याय मिलने के लिए रुकना नहीं चाहिए, और वो उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्याय मिलना चाहिए, और ऐसी कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए अपराधी को कि वो कभी और कोई सोच भी ना सके ऐसा अपराध करने को। जी जीशान जी, दिवाली अधिवेशन आने वाला है, किस तरीके के मुद्दे हैं जो आप बुनाओगे दिवाली अधिवेशन के दौरान? दिसंबर में नागपुर में सेशन है हमारा, विंटर सेशन, और उसमें ये ही हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो पब्लिक के मुद्दे हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, और जो लोग बिल्डर्स से उनको जो इनजस्टिस मिल रहा है, और जो युवाओं की जो आवाज़ है, वो हम ज़रूर असेंबली में उठाएंगे। और पिछले 2 बार हाउस बहुत कम दिन के लिए था, मगर मुझे उम्मीद है कि इस बार हाउस लंबा होगा और जो नए एमएलएज हैं उनको भी बात करने का मौका मिलेगा।
ये थे ज़ीशान सिद्दीकी, जिन्होंने कड़े शब्दों में इस चीज़ की निंदा की कि जो महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके की घटनाक्रम हो रहे हैं, महिलाओं के साथ में जो बलात्कार जैसे जघन्य अपराध किए जा रहे हैं, उनको जो है सख्त कानून के तहत लाना चाहिए और जल्द से जल्द उनके खिलाफ फैसला होना चाहिए, ताकि ऐसे अपराधियों पर लगाम कस सके और ऐसे अपराधियों का सर जो है कुचल सके। कैमरामैन साटविलकर के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।